सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस का सेवा पखवाड़ा बनाए, भाजपा वाले कह रहे हैं वर्ल्ड के लीडर हैं, वर्ल्ड हमारी तरफ देखता है और मोदी जी से। हाँ, देख लिया हमने। कितना वर्ल्ड ने देखा। अभी भारत और पाकिस्तान का जब आपस के अंदर एक क्लैश हुआ, मैं उसको पूर्ण युद्ध नहीं कहूंगा, उसको एक स्कर्मिश, एक कॉन्फ्लिक्ट कहूंगा। जब हुआ, कितना वर्ल्ड के लोग हमारे साथ खड़े हो गए। मोदी जी जो लगभग 200 में से 200 ही देश घूम चुके होंगे, कोई ऐसा देश उन्होंने भी छोड़ा नहीं होगा जिसमें गए ही नहीं होंगे। जब बात आई भारत का समर्थन करने की, ऐसे समय में कौन सा देश आया? मोदी जी ने तो बहुत जप्पियां डाली। हर देश के जो हेड होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, उनके साथ ऐसा दिखाया हो मानो कि वो उनके जन्म जन्म के बिछड़े हुए भाई हैं या बहन है। पर जब भारत की मदद करने की बारी आई तो ये देश कहाँ थे? तब इन्होंने पाकिस्तान को बुरा नहीं कहा, तब पाकिस्तान की गलती नहीं निकाली, तब भारत का समर्थन नहीं किया। तो ये कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। मोदी जी कुछ दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो सेवा पखवाड़ा अभी ये मना रहे हैं, सेवा क्या कर रहे हैं? अब सेवा पखवाड़ा में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, अब लोगों का रक्त लिया जा रहा है। भैया रक्त तो भाजपा वालों को देना चाहिए। आम लोगों से रक्त लेने की जगह भाजपा के लीडर, बड़े बड़े मिनिस्टर, एमपीज, एमएलएज हैं, वो जाके रक्त देते तो पता चलता सेवा पखवाड़ा वो सेवा कर रहे हैं। वो तो लोगों से सेवा ले रहे हैं बजाय सेवा देने के। बात सिंपल इतनी है कि जो 11 साल तक लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाने का काम किया, बड़ी बड़ी बातें मोदी सरकार ने की, बड़े बड़े वादे लोगों से किया, बड़े बड़े जुमले, जो जुमला वर्ड भी आया वो उनके अपने शब्दों की। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में देख रहा था कि पहली बार ये शब्द का इस्तेमाल किया था, हमने तो कभी जुमला सुना ही नहीं था, जुमला क्या होता है। इन्होंने भारत देश को बताया कि जुमला क्या होता है। जब किसी को आप बेवकूफ बनाते हो, झूठे वादे करते हो, झूठी बातें करते हो और उस बात पर खरे नहीं उतरते, उसको जुमला कहते हैं। तो ये इन्होंने देश को सच्चाई बताई है। तो इसलिए वो कहते हैं दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, और लोगों को बहलाने के लिए मोदी गवर्नमेंट जानी जाती है। 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए अकाउंट में, और बड़ी बात है कि ये काला धन सारा आ जाएगा। वो रामदेव जी भी अब नजर नहीं आते, वो भी बहुत बोलते थे। पेट्रोल जो है, गैस जो है 400 रुपए में बिकेगा, हमारे समय में तो जरूर बिकता था गैस सिलेंडर 400-500 रुपए में, और अब 1150 का बेच दिया। जब कोई चुनाव आता है तो 100-200 रुपए कम कर देते हैं। यही जीएसटी के अंदर इन्होंने किया। आप इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से कह रहे थे कि जीएसटी की 2 स्लैब होनी चाहिए, तो 4 किसने बनवाई? और 4 बनाने के बाद 11 साल के बाद इनको याद आ गया तो अब उसको कम कर दिया। इतने साल, जो 8-10 साल इन्होंने लोगों के जेबों में डाका डाला है, पैसा लूटा है, उसका हिसाब कौन देगा? और एक बड़ा और बुनियादी सवाल है, जिस आदमी ने 28% जीएसटी पे गाड़ी खरीद ली, आज आपने जीएसटी कर दिया 18%, अब उसको तो घाटा बैठे बैठे हो गया। फायदा तो पता नहीं होगा कि नहीं, 400-500 रुपए का जो ये कह रहे थे महीने का फायदा होगा या साल का होगा, पर घाटा जरूर हो गया जिसने महंगी चीजें खरीदी थी। तो एस्पेक्ट हर को देखना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जुमलेबाज पार्टी है, झूठी पार्टी है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है, और लोगों के सामने इनकी सच्चाई और इनकी पोल खुल चुकी है। तो इन्होंने तो कहा है कि लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। दूसरा, इन्होंने एक और इस तरह से कहा है कि सेवा पखवाड़े के दौरान जन जन तक मोदी जी का मैसेज जा रहा है। हाँ, वो आप देख लीजिए, रोजगार मिल रहा है। ये हम चंडीगढ़ में एक ही जो इलेक्टेड बॉडी है जिसे नगर निगम कहा जाता है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1000 आदमी वहां से निकाला गया। नौकरियां देनी तो की है। मैं तो आम जब भी लोगों के बीच में जाता हूँ, किसी पॉलिटिकल रैली में जाता हूँ, पब्लिक मीटिंग में जाता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, अमूमन एक सवाल जनता से पूछ लेता हूँ कि कितने लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी पिछले 10 साल में मिली है, हाथ खड़ा कर दो। मैंने आज तक एक आदमी को हाथ खड़े करते नहीं देखा चंडीगढ़ का। कोई सरकारी नौकरी किसी को मिली नहीं, और 1000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी सेवा है, और ये इनका सेवा पखवाड़ा है। प्राइवेटेशन जरूर। हाँ, बिजली डिपार्टमेंट की देख लो, क्योंकि अंडरहैंड डीलिंग हो गई और अब उनको फायदा पहुंचाना है बड़ी कंपनियों को, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स उन्होंने किसी समय में पता चला लिए थे इनसे। तो अब क्या है कि उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए। तो हमने, कांग्रेस ने 10 दिन तक लगातार भूख हड़ताल की, शोर डाला। सारा आप जो करोड़ों अरबों रुपए का सरमाया इस सरकार का है, जो प्रॉपर्टीज उन्होंने बनाई, जो ऑफिसेस बनाए, उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप 1 रुपए के मामूली दाम पे दे रहे हो। आप अडानी को करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की जमीन, अरबों रुपए की जमीन, जो कहते हैं कौड़ियों के भाव दे रहे हो।
तो हमें पता चल रहा है आप किसकी सेवा कर रहे हो। मोदी जी सिर्फ दो आदमियों की सेवा कर रहे हैं, अडानी की और अंबानी की, सर, और आम आदमी पिसता जा रहा है। एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने कहा है इस वक्त मोदी जी के राज में गरीबी गरीब जो थे वो ऊपर उठे हैं, उनकी आमदन बढ़ी है। ऐसे है, मुझे वो गरीब जरूर मिलाओ जो ऊपर उठे हैं। चंडीगढ़ के अंदर 5 से 6 गरीब कॉलोनी जो थे लोग, जिसमें कॉलोनियों में रहते थे, जिनके घर पे छत नहीं थी, कांग्रेस के समय में तो 25,000 मकान दिए गए। अभी 30 तारीख का नोटिस आया कि राजीव शाहपुर कॉलोनी तोड़ी जाएगी। उससे पहले इन्होंने बहुत कॉलोनियां और तोड़ी जो चंडीगढ़ की थी, जो उठा दी, उजाड़ दिया, उनको कोई गरीब के ऊपर छत नहीं दी। तो मुझे तो समझ नहीं आता कौन सा गरीब अमीर हो रहा है। गरीब बेघर जरूर हो रहा है, गरीब अमीर नहीं हो रहा है। तो ये बात बहुत, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि झूठ की सियासत पे इनकी राजनीति टिकी हुई है, पर अब इनका समय थोड़ा रह गया। देश की जनता और खासकर चंडीगढ़ की जनता समझ चुकी है। पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर 2024 में इनको चलता किया था, 2026 के चुनाव में इनको बिल्कुल टाटा बाय बाय कर देंगे लोग चंडीगढ़। दूसरी बात, ये गरीबी उठने की बात करते हैं, आज भी आप 80% लोगों को छोटा सा थोड़ा सा फ्री का राशन देकर उनको बरगलाने की कोशिश करते हो। अगर गरीबी उठ गई होती तो आपको फ्री राशन देने की क्या जरूरत है। तो इनकी आपस की बातों में विरोधाभास है। तो मैं समझता हूं कि इनको दे शुड चेक देयर फैक्ट्स बिफोर दे स्पीक, और लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें, धरातल की राजनीति करें, सच्चाई की राजनीति करें। झूठ के पांव जो होते हैं ना, वो ज्यादा दिन टिकते नहीं है। इनके झूठ जो है लोगों के बीच में एक्सपोज हो चुका है, और अभी वोट चोरी का बड़ा इल्जाम इनके ऊपर लगा है, और किस तरीके से वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई है उसको लेकर पूरे देश के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंपेन चल रहे हैं, सिग्नेचर ड्राइव चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।